सुजीत अपने नारियल बेचकर वापस अपने घर आता है और अपने पिता को देख रितिका अपने पिता से कहती है, पिताजी आप आ गए। हमें तो आपकी बहुत चिंता हो रही थी। इतनी बारिश हो रही है, हमें लगा कि आप भीग जाओगे। हाँ बेटा, मैं छुपते छुपाते जैसे तैसे आ गया, पर सच में बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। पता नहीं इस बार भगवान क्या कर रहे हैं। सुजीत ये बोल ही रहा था कि तभी देवकी बाहर आती है और अपने पति के नारियल की तरफ देखकर कहती है, आज भी आपकी बिक्री नहीं हुई ना? नहीं देवकी, आज भी बिक्री नहीं हुई। क्या करूं, आजकल बारिश का मौसम है, नारियल बिक ही नहीं रहे। इस भारी बारिश में कौन नारियल पीना पसंद करेगा। अरे लोग अपने घर से बाहर ही नहीं निकलते और गलियों में इतना पानी भर गया है कि मैं गलियों के अंदर जाकर नारियल बेच ही नहीं पा रहा। इसलिए समझ नहीं आता कि घर का खर्च कैसे चलाऊं। वो तो बेचारे मेरे मालिक इतने अच्छे हैं कि मुझे उधार में नारियल दे देते हैं, जिससे मेरा काम चल जाता है। अजी आप इतनी चिंता क्यों करते हैं? भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। वैसे आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने खाना लगा दिया है, आप खाना खा लीजिए। उदास सुजीत अब अपने हाथ मुंह को धोकर सभी के साथ खाना खाने बैठ जाता है और इस तरह अब सभी ने मिलकर खाना खाया। खाना खाते खाते सुजीत की माँ बोली, बेटा बारिश का मौसम है और हमारे घर की छत बहुत टपकती है, इसकी मरम्मत करवाना बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ तू अपने मालिक से थोड़ा उधार ले ले और छत की मरम्मत करवा ले। माँ, इससे पहले भी तो न जाने कितनी बार उधार ले चुका हूँ। मुझे बार बार अपने मालिक से उधार मांगना अच्छा नहीं लगता। सोच रहा हूँ थोड़े बहुत नारियल बिक जाएं और थोड़े पैसे आ जाएं तो मैं छत की मरम्मत करवा लूं। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगता है, पर मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि घर के हालात ठीक नहीं है। बाकी तेरी मर्जी। ऐसे ही समय बीत रहा था। बारिश का मौसम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, सुजीत के घर की छत वैसे वैसे ज्यादा टपक रही थी और साथ ही उसके नारियल भी बिकना कम हो गए थे, जिसे देख सुजीत मन में सोचता है, घर में तो सारा राशन भी खत्म हो गया है और छत भी बहुत ज्यादा टपक रही है। ऐसा करता हूँ कि मालिक से थोड़ा उधार और ले ही लेता हूँ। यही सोचकर सुजीत अपने मालिक के पास पहुँचा। मालिक उसे देखकर बोले, अरे आओ सुजीत, कैसे हो? कैसे चल रहा है तुम्हारा नारियल का काम? और नारियल चाहिए तो बागानों से ले जाना। मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है, अब मेरे बागानों में जो है तुम ही उसको बेचते हो। मैं जानता हूँ मालिक कि आपके बाग के नारियल मेरे लिए हमेशा उपलब्ध हैं। मैं जितने चाहूँ ले जाकर बेच सकता हूँ, लेकिन बारिश के मौसम में नारियल बिक ही नहीं रहे। अच्छा ऐसी बात है, फिर तो तुम्हें अपने घर का खर्च चलाने में बहुत दिक्कत आ रही होगी। दिक्कत तो आ रही है मालिक, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि मेरे घर की छत लगातार टपक रही है और उसकी मरम्मत करवाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। बेटी के पेपर भी आने वाले हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करूं। अरे सुजीत, तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? ये लो कुछ पैसे रखो और अपने घर की मरम्मत करवा लो। मालिक, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इसमें एहसान वाली कौन सी बात है? देखो सुजीत, मेरे घर में मेरे अलावा कोई नहीं है। अब जब मैंने तुम्हें अपना माना है तो तुम्हारी फैमिली भी तो मेरी हुई ना, इसीलिए अब तुम निश्चिंत रहो। धन्यवाद मालिक। ऐसे ही लगभग 10 दिन बीत गए। अरे मालिक, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं हूं ना आपका बेटा, मैं करूंगा आपकी सेवा। ऐसा कहकर सुजीत अपने मालिक की सेवा में लग जाता है। वो सारा दिन उनके घर में रहता है और उनकी हर तरह से सेवा करता और शाम को अपने घर आ जाता। ऐसे ही लगभग 10 दिन बीत गए और सुजीत के मालिक बिल्कुल ठीक हो गए। उसके बाद वो बोले, सुजीत बेटा, तूने बेटा बनकर मेरी सेवा की है। मैं तुझे ज्यादा कुछ तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, आज के बाद तुझे जितने भी नारियल लेने हैं तू मेरे बागों से तोड़ कर ले जाया कर। तुझे किसी तरह का कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने जो तुझे पैसे दिए हैं वो पैसे भी मुझे लौटाना मत। जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना कहा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सुजीत अपने मालिक की इस बात से बहुत खुश था। वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। ये सुनकर देवकी कहती है, सही कहते हैं लोग, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अगर वो एक रास्ता बंद करता है तो दूसरे रास्ते को जरूर खोलता है। वो तो ठीक है, लेकिन तू नारियलों का करेगा क्या? बारिश में तो नारियल बिकते ही नहीं। ये सुनकर सुजीत भी चिंता में आ जाता है। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से जोर जोर से बादल के गरजने की आवाज आने लगती है। बादल के गरजने की आवाज सुनकर अब सभी लोग घर से बाहर निकलकर देखते हैं, जहाँ मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी अचानक उन्हें किसी चीज के गिरने की आवाज आती है और जब वो पीछे पलट कर देखते हैं तो उनका घर मूसलाधार बारिश के चलते टूट कर गिर चुका था।
जिसे देखकर देवकी कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? लगता है इंद्रदेव हमें कोई इशारा दे रहे थे, तभी तो इतनी तेज बादल गरजे और जैसे ही हम बाहर आए तो हमारा घर ढह गया इस बारिश में। देवकी की ये बात सुनकर अब सुजीत भी बहुत परेशान हो जाता है। अजी, कब तक हम ऐसे बारिश में खड़े रहेंगे? चलिए ना किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं। हाँ देवकी, पास ही मेरे मालिक के नारियल के बागान है, हम वहाँ चलते हैं। अब सुजीत देवकी और अपने परिवार को अपने मालिक के नारियल के बागों में ले जाता है और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। फिर कुछ सोचकर वो फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, हे भगवान, इतनी तेज बारिश है, अब मैं अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और छोटी सी बेटी को लेकर कहाँ जाऊँ? एक ही तो टूटा फूटा घर था, आज वो भी मुझसे छिन गया। कुछ समझ नहीं आता क्या करूँ। भगवान, मुझे कोई तो रास्ता दिखा। सुजीत ऐसा कहता है कि तभी नारियल के पेड़ से एक रोशनी निकलती है और उस पेड़ में आंख और मुंह बन जाते हैं। तभी आवाज आती है, तो चिंता मत कर सुजीत, ऐसा कर कि मेरे पेड़ से कुछ नारियल तोड़, उसके बाद तू जिस जगह वो नारियल रखेगा वहाँ चमत्कार होगा और तेरी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये सुनकर सुजीत के साथ साथ उसका परिवार भी बहुत खुश होता है। तभी कुछ ही देर में वो पेड़ एक बार फिर मामूली सा पेड़ बन जाता है, जिसे देख सुजीत की पत्नी कहती है, अजी पेड़ महाराज सही कह रहे हैं, आप कुछ नारियल तोड़ लीजिए और उन्हें कहीं रखिए ना, देखते हैं क्या सच में कोई चमत्कार होता है। अगर ऐसा हुआ ना तो मैं इनकी दिन रात पूजा करूंगी। हाँ देवकी, लेकिन उसके लिए मुझे अपने मालिक से पूछना होगा कि क्या मैं उनके बागानों पर वो नारियल रख सकता हूँ। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी अपने मालिक से पूछ कर आता हूँ। सुजीत जल्दी से अपने मालिक के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। मालिक, क्या मैं आपके बागानों में कहीं भी नारियल रख सकता हूँ? हाँ सुजीत, क्यों नहीं, मेरा जो कुछ भी है वो तुम्हारा ही तो है। अब सुजीत वापस आता है और उस नारियल के पेड़ से 3 नारियल तोड़ लेता है। उन 3 नारियलों को वो एक जगह एक के ऊपर एक रख देता है। जैसे वो नारियल को रखता है, वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है और एक नारियल से बना घर प्रकट हो जाता है। ये देखकर सुजीत और उसका परिवार बहुत खुश होते हैं। वो अंदर जाते हैं तो घर अंदर से भी बहुत सुंदर था और बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं आ रही। अब उन्हें उनका प्यारा नारियल घर मिल चुका था। सुजीत और उसका परिवार वहाँ खुशी खुशी रहने